हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज मैं लेसन 2 पोलिनोमियल का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड लास्ट क्लास हमने लेसन 1 पढ़ा था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा गया था। फिर उसके बाद आपका डिग्री पढ़ा गया था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जो कि आज का टॉपिक है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है पोलिनोमियल का, ध्यान से समझना। सपोज सपोज पी एक्स एक पोलिनोमियल है। पी एक्स क्या है? एक अपना पोलिनोमियल है, ठीक है। और अल्फा को मैं, अल्फा एक ग्रीक लेटर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोस बोल रहा हूं, ठीक है। अल्फा एक ग्रीक लेटर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोस है। ये अल्फा पी एक्स का जीरोस कब होगा? जब अल्फा को एक्स के जगह पुट करने के बाद अपना वैल्यू क्या है, जीरो आए। जब अल्फा को एक्स के जगह पुट करने के बाद अपना वैल्यू क्या है, जीरो आए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बीटा भी जीरो अगर होता है, सपोज बीटा एक फंक्शन है, बीटा भी एक ग्रीक लेटर है, अगर ये भी अगर जीरो होता है पी एक्स का, तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा को भी अगर मैं एक्स के जगह पुट करता हूं तब भी वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मैं हम उसे क्या बोलेंगे कि वो जीरो नहीं है। अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो जीरोस होगा, अगर इक्वल टू जीरो नहीं आता है तो जीरोस नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अभी सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यूजिंग ग्राफ, मतलब ग्राफ के तरीके से हम लोग किस तरह से जीरोस निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। सपोज अपने पास एक ग्राफ है, मैं एक रेंडमली ग्राफ बना लेता हूं जिसका ये एक्सिस एक्स होगा, ये एक्सिस वाई होगा, वाई एक्सिस हो गया, एंड ये अपना ओरिजिन, ठीक है। मैं रेंडमली आपका कोई एक ग्राफ बना देता हूं, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ बन गया अपना ये, ठीक है। रेंडमली एक ग्राफ बना लिया हूं मैं, एंड ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो जो ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू पी एक्स का, ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ मैं मान लेता हूं, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। x एक्सिस को ये काट रहा है एक जगह, दो जगह, तीन जगह। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से समझना। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम्स काट रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है या टच कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, कितने टाइम्स अगर काट रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिंपल सा इस तरह से अगर ले लेता हूं, तो सपोज कुछ ऐसा ग्राफ है जो सिर्फ टच करके चला गया, ग्राफ को क्या किया, टच किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज एक ग्राफ है जो ये पॉइंट में काटा -2,0 एंड ये पॉइंट में काटा 3,0। इस बार पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, -3,0, ठीक है। इस केस में आप उसका जीरो ही बता सकते हैं। इसका जीरो क्या होगा, एक जीरो होगा -2 एंड दूसरा जीरो होगा 3। ये ज्यादातर आपका केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाता है। इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस को कौन सा पॉइंट में काटा जा रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसी को देखते हुए
मैं क्वेश्चन निकाल के रखा हूं कि क्वेश्चन क्या है कि लुक एट द ग्राफ इन गिवन बिलो, इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, मतलब एक एक ग्राफ आपका किसका है, y इक्वल टू पी एक्स का है, वेर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स क्या है अपना पोलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब एक एक ग्राफ के लिए आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पहले वाले ग्राफ में कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर 1 के लिए 1 हो जाएगा। सेकेंड वाला ग्राफ में देख रहा हूं मैं एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट में भी काट रहा है और ये पॉइंट में भी काट रहा है, तो कितने पॉइंट में काट रहा है, 2 पॉइंट में, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला इक्वेशन में देख रहा हूं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 हो जाएगा। चौथे वाले इक्वेशन को देख रहा हूं एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में काट रहा है, तो फोर्थ वाले का नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1। फिफ्थ वाले को जस्ट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1। 6 नंबर पे देखो 1, 2, 3 एंड 4, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसा भी बना जा सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा एंड पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, तो डिग्री 2 है तो क्या ग्राफ होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है, क्या टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ इनफैक्ट आपसे डिग्री भी पूछा जाएगा, तो जितना जीरोस होता है उतना ही डिग्री होता है, तो पहला वाला का डिग्री कितना होगा, 1, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, सिमिलरली 1, 1 एंड 4, मतलब जितना जीरोस होता है उतना ही नंबर ऑफ डिग्री होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है टॉपिक। टॉपिक क्या है, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि एक, और हमें हमारे सिलेबस में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है और ना ही क्यूबिक ना ही लीनियर, ठीक है, तो ध्यान से समझो। सपोज पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका डिग्री कितना, तो मैं एक पॉइंट यहां लिख देता हूं, ये जगह एक पॉइंट लिख देता हूं कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस पता है तो उतना ही डिग्री होगा, जितना डिग्री पता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। चलो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है। अब बताओ इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री होगी आपका 2, तो इसका मतलब इसका जीरोस भी 2 होगा, इसका जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा। मैं सपोज जिसका जीरोस को मान लेता हूं अल्फा एंड बीटा, मैं सपोज ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स, इसका जीरोस को क्या मान लेता हूं, अल्फा एंड बीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक्स स्क्वायर के जो आगे जो भी टर्म रहेगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे जो टर्म रहेगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड जो जिसमें एक्स नहीं रहता है उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ जो भी वैल्यू रहेगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं रहता उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो मेरे पास 2 जीरोस आ गया, एंड 2 जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ था कि टॉपिक का नाम था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरोस
और ये जो कॉफिशिएंट है ए बी सी, इनके बीच में कोई एक रिलेशन होगा, तभी तो ये टॉपिक अराइज हुआ है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, मैं डायरेक्ट उसी में जाता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा का सम किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो यहां पर इस पार्ट को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इस पार्ट को बोलेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात सहमत है? ठीक है, नेक्स्ट देखो कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अपना, सी बाई ए। यहां पर अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट, सम हो रहा है तो सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, और यहां इस पार्ट को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट टर्म क्योंकि सी था, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग एकदम इजीएस्ट वे में से देखेंगे। ठीक है, बट मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मेरा एक ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो है आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले उस वीडियो को पहले समझ लो, कर लो, फिर उसके बाद ही ये स्टार्ट करना, इसके बाद वाला टॉपिक, नहीं तो आप फिर वो मिडिल टर्म में फंस जाएंगे। ठीक है, आपका आप साइड में दिखा रहा होगा। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का लिंक में दे दिया हूं साइड में, ये आप देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टॉपिक, क्वेश्चन है अपना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो वेरीफाई तो अपना वही है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम इसे लॉक कर देता हूं, ठीक है, देखो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 ही रहता है। ठीक है, बी का वैल्यू 7 एंड सी का वैल्यू 10। आई होप क्लियर है सबको, यहां तक समझ आया? ठीक है, मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि मैं मान सकता हूं आप वो वीडियो देख के चारों फॉर्म क्लियर हो गया आपको। मैं 4 फॉर्म में कराया हूं उसे, वहां उसे अच्छा से देख लेना। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, प्लस, यहां क्या रहता है 1, 1 इंटू 10 10, और 10 को ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने से 7 आना चाहिए, ऑलरेडी आप समझ गए हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 और 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन निकाल लेता हूं, x प्लस 5 हो जाएगा। मैं सेम चीज को यहां लिख देता हूं x प्लस 5, अगर मैं इस टर्म को x से डिवाइड करता हूं तो प्लस 2 बच जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका x प्लस 5 और यहां बचेगा आपका x प्लस 2। ये आपका फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद आपको क्या करना है कि px को बराबर 0 ले लेना है, तो यहां से होगा x प्लस 5
x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2। सहमत है बात? क्लियर है? ठीक है, तो आपको जब x का वैल्यू पता चल गया तो नाउ अल्फा का वैल्यू तो आपको पता चल गया, किसी एक वैल्यू को अल्फा दे देता हूं एंड किसी एक वैल्यू को मैं बीटा दे देता हूं। एक का वैल्यू को अल्फा मान लेता हूं और एक का वैल्यू को मैं बीटा मान लेता हूं। आपका फर्स्ट क्या दिखाना था आपको, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए का जो वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे अलग से सेपरेट निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस -2, ये हो जाएगा -5 प्लस -2, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7 एंड बड़ा के आगे साइन माइनस। क्लियर है बात? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है माइनस बी बाई ए, माइनस को बाहर रखो, बी का वैल्यू क्या था 7 और ए का वैल्यू क्या था अपना ऊपर से 1, तो ये भी देख रहा हूं मैं -7 आ गया। तो मैं चेक कर रहा हूं, देख भी रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी -7 है एंड माइनस बी बाई ए का वैल्यू भी -7 है, तो मैं यहां बोल सकता हूं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b बाई ए। ये मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। मैं सेकेंड वेरिफिकेशन की तरफ चल रहा हूं, जो सेकेंड वेरिफिकेशन था आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या c बाई ए। तो ध्यान से समझना, तो सेकेंड के लिए एंड अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम अबव -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 एंड c बाई ए भी मैं अलग से निकाल लेता हूँ। c का वैल्यू क्या था 10 और a का वैल्यू क्या था 1, तो ये हो गया 10 बाई 1 दैट इज 10। तो मैं देख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा भी 10 आ रहा है, c बाई ए भी 10 आ रहा है, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। मैं इसे क्या बोल सकता हूँ वेरीफाइड। क्लियर है बात? मजा कब आएगा? जब आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का वीडियो देख के, जब पूरा वीडियो देख लेंगे, सीख लेंगे, या आपको ऑलरेडी आता है, उसके बाद ये करके मजा आएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग कुछ टाइप चेंज हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या दिया हुआ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन का टाइप पूरा ही सेम है, बस जो पोलिनोमियल है उसका टाइप को चेंज कर दिया। सॉल्यूशन, एक बार मैं इसे लॉक कर लेता हूं ताकि जब मैं मिटाऊंगा तो कुछ ना जाए। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म नहीं है, 0x माइनस 3। ठीक है, जो टर्म नहीं था उसके जगह में मैं 0 इंटू समथिंग लगा दिया। तो आप ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू -3। क्लियर है बात? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू -3। तो अब अपने को सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, a प्लस बी, a माइनस बी, एक पार्ट को मैं प्लस ले लेता हूँ और एक पार्ट को मैं माइनस। ये फैक्टराइज हो गया क्योंकि ए स्क्वायर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ ऐसा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखो। फिर उसके बाद नाउ पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस √3
इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना आ जाएगा आइदर और आइदर एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, और x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 3। तो दो केस आ गया, एक x का वैल्यू माइनस रूट थ्री है एंड दूसरा x का वैल्यू क्या है, रूट थ्री है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री, एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ रूट थ्री। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ वेरिफिकेशन करना है और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलो वेरिफिकेशन साइड में कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये हो गया 0। माइनस बी बाई ए माइनस 1 इंटू 0, बी का वैल्यू 0 था और सी का वैल्यू अपना ए का वैल्यू कितना था, 1 था। तो ये हो गया 0 बाई 1 दैट इज 0। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो रूट थ्री के साथ रूट थ्री इंटू होने से क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है आपका, ए होता है। मैं टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या था अपना माइनस थ्री, ए का वैल्यू 1, ये क्या आ गया अपना माइनस थ्री। अब फिर देखो अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए एंड एट द एंड वेरीफाइड। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को, फटाफट लिख लो। ठीक है, देखो ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन में जिस तरह से था। इस बार क्या दे दिया गया है आपको, 90 दे दिया गया है। तो 90 को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 10 माइनस 9, 10 इंटू 9 90 होता है, 10 माइनस 9 1 होता है। फर्स्ट आप लोग ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन करूंगा बट आप एट द एंड देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। मोबाइल को ढक दो, पहले आप ट्राई करो जो क्वेश्चन नंबर 1 का तरीका था, एंड अगर सेम हो रहा है तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो सॉल्यूशन पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। तो मैं अगर ए बी सी का वैल्यू लिखना चाहता हूं तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू माइनस 90। आई होप क्लियर है सबको। तो ऊपर वाला को फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स माइनस 90 एंड आगे साइन नेगेटिव। 1 इंटू 90 कितना होता है, 90। 90 को ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 90 आना चाहिए एंड माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में होप करता हूँ देख लिया है ठीक से। और ये क्या आएगा, 10 माइनस 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90। तो फर्स्ट टू टर्म से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, x प्लस 10। सेम चीज़ को पीछे लिख देता हूँ, x प्लस 10, एंड जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो माइनस 9 आ गई। तो ये बचेगा x प्लस 10 और इधर बचेगा x माइनस 9। क्लियर है बात, ठीक है। अगर फैक्टर हो जा रहा है तो मैं लिखूंगा आइदर
सॉरी आइदर से पहले लिखना है पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स का वैल्यू था x प्लस 10 x माइनस 9 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 9 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 9। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप अल्फा का वैल्यू माइनस 10 ले लिया हो, बीटा का वैल्यू 9 ले लिया हो। सहमत है बात? ठीक है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन की तरफ जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 10 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 9 1 बड़ा क्या आ गया साइन माइनस, माइनस बी बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ आ रहा है? नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के साथ बीटा को इंटू करो, माइनस 10 इंटू 9 ये हो जाएगा माइनस 90। सी बाई ए निकालो, सी का वैल्यू क्या था माइनस 90 बाई 1, ये हो जाएगा माइनस 90। क्या बात सहमत है सबको? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हो गया वेरीफाइड। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो पी एक्स क्या दे दिया गया क्वेश्चन में, 7x² माइनस 11/3x माइनस 2/3। ए का वैल्यू क्या है अपना, ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू माइनस 11/3, सी का वैल्यू माइनस 2/3। सहमत है क्या बात? ठीक है, ठीक है, तो चलो देखता हूं आगे। तो यहां से आप एक काम करो, कंफ्यूज ना हो तो पहले 3 को एलसीएम ले लो, 21x² माइनस 11x माइनस 2। सहमत है? ठीक है, तो ये 1/3 को बाहर रख लेता हूं, क्योंकि जब मैं पी एक्स को इक्वल टू 0 करूंगा तो ये 1/3 आपका 0 के साथ चला गया। तो अंदर क्या बचेगा, 21x² माइनस 11x माइनस 2। तो ये जो ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। बीच में साइन माइनस 2 इंटू 21 42 को ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 11 आ जाता है। तो 14 और
3। तो ये हो जाएगा 1/3 21x² माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2। तो 21 और 14 में आपका 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, 7x भी कॉमन दिखाई दे रहा है एक, तो ये बचेगा 3x माइनस 2। सेम चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस 2 और इधर आ जाएगा प्लस 1। 1/3 बाहर, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और इधर हो जाएगा 7x प्लस 1। क्या बात सहमत है सबको? ठीक है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करूंगा मैं, px इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। px का वैल्यू 1/3 3x माइनस 2 एंड 7x प्लस 1। ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आपका हट गया, समझ से बात समझ आया ये? अब क्या करना है कि आइदर और का कंडीशन लगा दो, आइदर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2/3 और 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x बराबर माइनस 1/7। तो आपको 2x चाहिए था, दोनों x मिल गया। एक x आपका अल्फा का काम करेगा, दूसरा x आपका बीटा का काम। मैं नेगेटिव वाला को पहले ले लेता हूँ। लेट अल्फा इक्वल टू माइनस 1/7 एंड बीटा इक्वल टू 2/3। ऐसा कोई बात नहीं है, आप पहले पॉजिटिव को भी ले सकता हूँ। मैं क्यों नेगेटिव को पहले ले रहा हूँ कि पीछे ब्रैकेट वाला जो कठिनाई आता है वो नहीं रहे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो यह हो जाएगा माइनस 1/7 प्लस 2/3। एलसीएम क्या होगा अपना 21 डिवाइडेड बाई 7 3, तो 3 हो जाएगा माइनस 3। 21 डिवाइडेड बाई 3 7 इंटू ये 14, तो ये हो जाएगा 11/21। ठीक है, तो ध्यान से देखो किसके साथ इक्वल दिखाना आपको, किसके साथ इक्वल दिखाना है, देखो ध्यान से, माइनस b/a। माइनस को तो एज इट इज रहने दो, b का वैल्यू कितना था नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11/3 और नीचे कौन है 7, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा 11/21। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो ध्यान से, कि अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा का वैल्यू क्या है माइनस 1/7 इंटू बीटा का वैल्यू 2/3। कोई कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 21। c/a चेक कर लो एक बार, c का वैल्यू कितना है माइनस 2/3 और a का वैल्यू कितना है सिर्फ 7, तो ये 3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2/21। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वेरीफाइड। समझ आया सबको? फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो देखो उसके बाद अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अपना वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर इस बार कौन मिसिंग है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपका x मिसिंग था, इस क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो सॉल्यूशन, px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 0, x² प्लस 5x प्लस
0। तो यहां पर आपका ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 0। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहला दो टर्म में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पहला दो टर्म में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो पहला दो टर्म में आपको कॉमन है x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी फैक्टर हो गया तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नाउ पी एक्स इक्वल टू 0, और जो भी फैक्टर था उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, -5 आ गया। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अगर x का वैल्यू अगर आ जाता है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू हो गया 0 एंड बीटा, नेगेटिव को पहले ले लेता हूँ, चलो ये हो गया -5 एंड बीटा का वैल्यू हो गया 0। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, -5 प्लस 0 दैट इज -5, और इधर हो जाएगा -b/a, तो -b/a, b का वैल्यू 5 था, आगे माइनस लग गया, -5/1, ये कितना हो जाएगा, -5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना था, 0 -5 इंटू 0 दैट इज 0। समझ आया क्या? ठीक है, और उसको किसके साथ इक्वल दिखाना था, c/a, c तो 0 था, a का वैल्यू कितना था, 1 था, एनीथिंग बाई 0 दैट इज 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बात क्लियर है क्या? समझ आया? ठीक है, थैंक यू।